अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्नबिय्यु औला बिल्मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या रसूल अल्लाहि उन्जुर हालना या हबीब अल्लाहि इस्मा कालना इन्नना फी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिलना अस्क़ालना या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम
मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है। ये रिश्ता सब दुनियावी काम के रिश्तों से आला है। मोहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की। खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। दोनों जहां में मकसूद गर तुझको आराम है तो उनका दामन थाम ले मोहम्मद जिनका नाम है। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। है करम ये मुझ पे रब्बे जुल जलाल का अदना साई को गुलाम हूँ मैं पीर सियाल का। सोहने दे दर्द ज़र्रे बदरो ही लाल बन गए। कदमानू चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए। मिलके थोड़ा थोड़ा गुनगुनाए। सोहने दे दर्द ज़र्रे बदरो ही लाल बन गए। कदमानू चुम के रोड़े हीरे ते कदमानू चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए। जिन्नाते पैया नजरा रब दे हबीब दिया मदनी करीम दिया जग दे तबीब दिया। जिन्नाते पैया नजरा रब दे हबीब दिया मदनी करीम दिया जग दे तबीब दिया। हजरत अवैस बन गए हजरत बिलाल बन गए। कदमानू चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए। कदमानू चुम के रोड़े हीरे ते और हुस्ने कमाल को लूं शान जमाल को लूं। हुस्ने कमाल को लूं शान जमाल को लूं। मंगे आए खैर
लजपाल कोलों मंगिया खैर जिन्ना मेरे लजपाल कोलों ओ भी सुल्तान बन गए ओ भी लजपाल बन गए कदमानू चुम के रोड़े हीरे ते मिल के पढ़ो ज़ौक़ ना पढ़ो कदमानू चुम के रोड़े हीरे और काबे दा नूर उजाला जाली हजूर दिए अरशा तो अरफायाला जाली हजूर दिए काबे दा नूर उजाला जाली हजूर दिए अरशा तो अरफायाला जाली हजूर दिए जाली नू चुम्मण वाले जाली नू चुम्मण वाले गौसो अबदाल बन गए कदमानू चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए। पढ़ो पढ़ो सारे पढ़ो कदमानू चुम के रोड़े हीरे सोहने दे दर दे जर्रे बदरो ही लाल बन गए कदमानू चुम के रोड़े हीरे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात मग़फ़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरा दस्तगीर जहाँ गम गुस्सारे ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। हज़रात मोहतरम, पिछले जुमातुल मुबारक पे मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका ज़िक्र खैर किया। आज के इस मुख्तसर वक़्त में हम सय्यदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका ज़िक्र खैर करेंगे। आप सारे अहबाब तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को समाअत करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपका ईमान ताज़ा होगा और तबीयतें गुलाब के फूल की तरह खिलना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। लोगो, मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा मोमिनों के करीब है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और मेरे नबी की बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं।
तो हमने आज अपनी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ज़िक्र खैर करना है। याद रखें, हर बंदे की ये आरज़ू होती है कि मेरे माँ बाप को अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए, और ये हमारे हिस्से में सआदत है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज अपनी तमाम माओं को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। इसलिए कि कुरान मजीद में है कि नबियों की शान वराउल वरा है, लेकिन अल्लाह ने मेरे आका को इमामुल अंबिया बनाकर भेजा है। और जिस तरह कायनात की किसी चीज़ का ताल्लुक़ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाए तो फिर वो चीज़ बेमिसाल बन जाती है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में हुजूर की जो अज़वाज आई हैं, अल्लाह ने इनके बेमिसल होने का ऐलान अपने कुरान में किया है। अल्लाह ने फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, जो मेरे नबी के निकाह में आ गई हैं, उनकी शान, उनका मकाम, उनकी अज़मतें ये हैं कि कायनात में कोई औरत भी उन जैसी नहीं है, इसलिए कि वो मेरे मुस्तफ़ा के निकाह में आई हैं। तो जिस हस्ती का आज हम तज़किरा करने लगे हैं, आप सुनेंगे तो दिल बड़ा ताज़ा होगा कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, किन किन कबीलों और किन किन दिलों में इस्लाम का झंडा लगाया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से तकरीबन 250 साल पहले, अब मैं तज़किरा शुरू करने लगा हूँ और टाइम बिल्कुल जुम्मतुल मुबारक के खुतबे का काम होता है। आप सब ने तवज्जो रखनी है, दाएं बाएं तवज्जो छोड़ के जिस तज़किरे को मैं शुरू करने लगा हूँ, इस तज़किरे पे तवज्जो रखनी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 250 साल पहले एक आदमी था जिसका नाम था अमर बिन आमिर। ये आदमी यमन का रहने वाला था। इस आदमी ने अचानक अपने घर को छोड़ने का प्रोग्राम बनाया। अब कोई अचानक अपने घर को छोड़े तो मोहल्ले वाले, घर वाले पूछते हैं। इसने जब अपने घर को छोड़ने का प्रोग्राम बनाया तो इसकी बीवी और इसके बच्चों ने कहा, कहाँ जा रहे हो? तो इसने कहा, अब यमन में दिल नहीं लगता, अब यमन छोड़ने लगा हूँ। तुम फैसला कर लो, तुमने अगर मेरे साथ चलना है तो तुम मेरे साथ चल पड़ो। और बीवी कहने लगी, अगर इधर दिल नहीं लगता है तो फिर जाना किधर है? तो अमर बिन आमिर ने कहा, जहाँ किस्मत ले जाएगी वहीं जाना है। ये दरिया के किनारे पे आया, इसकी बीवी, इसके बच्चे वो दरिया के किनारे पे पहुँचे, कश्ती में बैठे, कश्ती पानी में चलना शुरू हुई। चलते चलते कश्ती दरिया के दूसरे किनारे पे पहुंच गई। अरब का एक इलाका था,
उस अरब के इलाके में इस आदमी ने आकर अपने कदम जमा लिए, रहना शुरू किया। अमर को अल्लाह ने एक और बेटा दिया जिसका नाम था सालबा। इस सालबा को अल्लाह ने 2 लड़के दिए। इसने एक लड़के का नाम औस रखा और एक का नाम खजरज रखा। अब औस से भी एक कबीला बन गया, खजरज से भी एक कबीला बन गया। इसने औस और खजरज अपने लड़कों के नाम रखे। अब ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में अपना ऐलान नबूवत हुजूर ने किया, इन तक पैगाम पहुंचा, इन्होंने कलमा पढ़ा, रसूलुल्लाह के नौकर बन गए। बड़ी तवज्जो तलब बात है। कहाँ से मैंने शुरू किया, आप तवज्जो से समाअत फरमाएं, फिर हज़रत सैयदा जवेरिया का जिक्र सुनेंगे, दिल बाग बाग होता जाएगा। जब उन दोनों ने बसना शुरू किया तो फिर इन्होंने मुसलमानों की मदद करना भी शुरू कर दी। मदद किस लिहाज से? माली लिहाज से भी मदद करते थे, जान की ज़रूरत पड़ती तो जानी लिहाज से भी मदद करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो इन लोगों ने उस वक़्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हिम्मत के मुताबिक मदद की। फिर इनकी औलाद का आगे सिलसिला जारी रहा। इनकी औलाद में एक मर्द पैदा हुआ जिसका नाम था हारिस बिन दरार। ये हारिस बिन दरार जो था, ये हारिस बिन दरार ये अपने इलाके का सरदार था, लेकिन बहुत बड़ा काफिर था। इसको इसके इलाके का हाकिम माना जाता था, और ये हाकिम था, सरदार था, रईस था, बादशाह था। ये हारिस बिन दरार को अल्लाह ने एक बेटी दी जिसका नाम इसने बर्रा रखा, और फिर हुजूर ने उनका नाम जवेरिया रखा। अब देखें, 250 साल विलादत से पहले बंदा कहाँ से चला, दरिया का सफ़र किया, कहाँ रहना शुरू किया, कहाँ कबीले बने, कहाँ उनके बेटे हुए, कहाँ वो ख़ानदान चलता गया, फिर कहाँ अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी ज़ौजा का एहतमाम फरमाया। फिर असी कह सकते हैं ना, की नहीं कीता यार ने एक यार वास्ते, रब महफिलां सजाइयां ने सरकार वास्ते। बड़ी तवज्जो तलब बात है। अब इसने जब बेटी का नाम बर्रा रखा, बेटी बड़ी हुई, बालिग हुई, तो इसने अपनी बेटी का निकाह करने का प्रोग्राम बनाया, शादी करने का। यह अपनी बीवी से मशवरा कर रहा था कि सफ़वान नामी एक आदमी इनके घर में आया। उसने कहा, दोनों मियाँ बीवी कौन सी बात छेड़ कर बैठे हो? कहा, बच्ची जवान हो गई है, उसकी शादी के बारे में मशवरे कर रही हैं। तो कहा, तुम ऐसे करो, मेरा एक बेटा है, मुसाफिर उसका नाम है, तुम मेरे बेटे के साथ इसकी शादी कर दो। अब ये जो मुसाफिर था, ये भी इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, काफिर था, और हारिस बिन दरार भी काफिर था। उसने बर्रा की शादी इस मुसाफिर के साथ की। ये बर्रा हज़रत सैयदा जवेरिया पाक फरमाती हैं, इन दिनों में मैं अपने घर में सोई हुई थी कि मेरी आँख लगी
तो अचानक मैंने क्या देखा कि मदीना शरीफ से मेरे घर की तरफ एक चांद आसमान से चलना शुरू हुआ है। और फरमाती हैं जब वो मेरे घर के ऊपर आया चांद, तो वो चांद मेरी गोद में उतर आया। मुझे जाग आ गई। जब मुझे जाग आई, मेरे चेहरे पे चांद की चांदनी की तरह चमक थी। मेरा शौहर काफर था, मुझे कहने लगा आज बड़ी हशाश बशाश है, आज तेरा चेहरा बड़ा खिला हुआ है, खैर तो है। तो मैंने उसके सामने कोई जिक्र ना किया। लेकिन हुजूर को हिजरत किए हुए 6 साल हो गए थे। मैं ये ज़रूर सुनती थी कि मदीने में एक रसूल आए हैं जो उनको देखता है उन्हीं का हो जाता है, जो उनके नज़रों में जाता है उन्हीं का कलमा पढ़ के उन्हीं का दीवाना बन जाता है, जो उनका ग़ुलाम बन जाता है। फिर उसको अपनी बीवी बच्चे याद नहीं रहते, फिर मदीने का ताजदार ही याद रहता है। तो बड़ी तवज्जो तलब बातें हैं। बर्रा कहती है मैंने ख्वाब का जिक्र नहीं किया, लेकिन दिल में मैंने ये महसूस किया है कि ये मामलात चलते रहे हैं। कहते हैं जो मेरी शौहर थे और जो मेरा बाप था, ये दोनों बहुत बड़े काफिर थे। इन्होंने जब देखा कि इस्लाम का परचम दिन ब दिन बुलंद होता जा रहा है, तो जो मेरा बाप है इसने मेरे शौहर से मशवरा किया और मशवरा करके ये मक्के के कुरैशियों के पास आए। और इन्होंने मक्के वालों से कहा कि मदीने में तो दिन ब दिन इस्लाम का परचम बुलंद होता जा रहा है, तुम हमारे साथ प्रोग्राम बनाओ तो हम यक बार मदीने पे हमला करें और सरकार और उनके साथियों को ख़त्म कर दें। ये मक्के गए, इन्होंने मक्के वालों से प्रोग्राम बनाया। तैयारी शुरू हो गई। कोई तलवार बना रहा है, कोई तीर बना रहा है, कोई नेज़ा बना रहा है, कोई जैकेट बना रहा है, कोई बर्तन बना रहा है, कोई वहाँ पे बिस्तरों की तैयारी कर रहा है कि जाना है तो हमने पड़ाव भी तो करना है। अब बर्रा के जो वालिद हारिस और जो शौहर मुसाफी हैं, इन दोनों ने मिलकर मक्के वालों के साथ ये सिस्टम जब शुरू किया तो इधर सरकार को इत्तला हुई कि काफिर आप पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस तैयारी को सुना तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बुरैदा को बुलाया। ये बुरैदा सहाबी रसूल हैं। हुजूर ने हज़रत बुरैदा को बुलाया और हज़रत बुरैदा को बुलाकर कहा, ए बुरैदा, ये कुछ लोग हम पे हमले की तैयारी कर रहे हैं, तुम जाओ ज़रा इनके इलाके में जाकर जायज़ा तो लेकर आओ। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हसीब बिन असलमी वहाँ से चले। मरयसे ये इलाका था हज़रत जुवैरिया के वालिद का। ये मरयसे एक मीठा कुआं था जिससे पानी पिया जाता था, उसके करीब में ये गांव था, तो इसलिए इसको मरयसे कहा जाता है। जब ये वहाँ पे पहुँचे, इन्होंने दरवाज़े पे दस्तक दी। हारिस बिन दरार आए, इन्होंने कहा कि भाई तुमसे मिलने आया हूँ। उसने मुलाकात की, इन्होंने चंद बातें की। इन्होंने कहा तेरा महल्ला देखना है, तेरे महल्ले का क्या आलम है। हारिस बिन दरार ने कहा आओ आओ ज़रूर देखो, हमारा महल्ला देखो। हज़रत बुरैदा कहते हैं मैं गलियों में गया तो दरवाज़े खुले हुए थे। कोई तलवार बना रहा था, कोई तीर बना रहा था, कोई तलवार को जहर के अंदर डबो रहा था, कोई बर्तनों की तैयारी कर रहा था। मैं समझ गया कि वाकई वो ख़बर सच्ची है कि ये मुसलमानों पे हमले की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं मैं ये सारा सिस्टम देख के मैं वापस ही सरकार के पास आ गया। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जो भी ख़बर मिली है वो हक़ और सच ख़बर है, वाकई वो आप पे हमले की तैयारी कर रहे हैं।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना हो कि हम उनकी तैयारी से पहले उन पे हमला कर दें। तो अर्ज़ किया, आका ये तो फिर कमाल की बात होगी। मैं कहता हूँ सारे नबियों और रसूलों को अल्लाह ने जो हिकमतें अता की थी वो सारी एक तरफ हैं, अल्लाह ने मेरे महबूब को उन सब से ज़्यादा हिकमत अता फरमाई थी। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तैयार हो जाओ। ग़ज़वा बनी मुस्तलक इसको कहा जाता है। हुजूर ने कहा तैयार हो जाओ। 700 जंगजू मेरे आका ने तैयार किए। मुजाहिदीन का झंडा हज़रत सिद्दीक़ अकबर को दिया। अंसारियों का झंडा हज़रत साद बिन इबादा को दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्ज से इनके इलाके के करीब आकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इधर पड़ाव कर दें। सहाबा ने खैमे लगा दिए, पड़ाव कर दिए। ये जो हारिस बिन दरार था ये बड़ा चलाक आदमी था, काफिर था, फिर चलाकी इसके अंदर थी। इसने एक बंदा पूरे महल्ले में छोड़ा हुआ था कि तुम्हें कोई नया बंदा नज़र आए या कलमा पढ़ता नज़र आए तो तुमने उस नए बंदे की खबर मुझे देनी है। मुसलमानों ने पड़ाव किया तो ये जो बंदा इसने छोड़ा हुआ था, ये बंदा मुसलमानों के काफिले के पास पहुंचा। तवज्जो रखे मेरी तरफ, कईयों की तवज्जो नहीं है और मैं बड़ी अजीम दास्तान छेड़ के बैठा हूँ। ये बंदा हुजूर के काफिले के पास पहुंचा। इन्होंने जब उससे पूछा, भाई तू कौन है? उसने कहा, तुम बताओ, तुम हमारे इलाके में हो, तुम कौन हो? इन्होंने कहा, हम तो सरकार के नौकर हैं। तू बता तू कौन है? उसने कहा, जी मैं हारिस बिन दरार का एक कासद हूँ, मेरी ड्यूटी है, मैं महल्ला फिरता हूँ और चेक करता हूँ कोई नया बंदा आए तो मैं उसको खबर देता हूँ। सहाबा ने हुजूर की बारगाह में इसका केस पेश कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया, इस पे तलवार पहले नहीं उठानी, पहले तुमने इसे इस्लाम की दावत देनी है। अगर ये मेरा कलमा पढ़ ले तो ठीक है, अगर ना पढ़े तो उसकी गर्दन उतार देना। सहाबा ने उसे पकड़ के कहा, भाई कि हम तुम्हें इस्लाम की दावत दे रहे हैं, तुम कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। उसने कहा, नहीं, मैं अपने सरदारों के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, तो मैंने कलमा कोई नहीं पढ़ना है। जब उसने कहा ना मैंने कलमा कोई नहीं पढ़ना है, तो सहाबा ने तलवार उठा के उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। ये था मेरे नबी की इज्जत पे पहरा देना। ये नहीं कहा कि इसको 4-5 दिन रखें, इसको और ज़रा मालिश शालिश करें, नहीं, बस हमने इस्लाम पेश किया, इसने नहीं माना। बड़ी तवज्जो तलब बातें हैं। असहाब रसूल ने जब उसे कत्ल किया तो उसके कत्ल की खबर हारिस बिन दरार बादशाह के पास पहुंची। ये जो बादशाह था ना हारिस बिन दरार, इसने अपने सारे लोगों को जमा किया। इसने कहा, हम तैयारी कर रहे थे, अभी हमारी तलवारें तीर नेज़े दरमियान में हैं और मुसलमानों ने तो हम पे हमले की तैयारी कर दी है। अब बताओ क्या करना है? दूसरे लोग इसे कहने लगे, तू है हमारा बादशाह और हाकिम, हम तुम्हें कहते रहते कि मक्के के कुरैशियों को ना छोड़ना, तुमने मक्के वालों को छोड़कर अपना ही अलहदा सिस्टम शुरू किया है, अब जो तेरे दिल में आता है वो करता जा। उसने कहा, फिर ऐसा करो कि तुम अपने घरों को छोड़ना शुरू करो। अब हारिस भी भाग गया, घरों से कुछ लोग भी भाग गए, और जब ये भागे तो कुछ घरों में मासूर रह गए। हज़रत मौला अली को हुजूर ने बुलाया और मैं, अली ज़रा ख़बर तो दो कि क्या फ़ैसला हुआ है। अर्ज़ किया, आका वो काफ़िर भागे हैं और कुछ काफ़िर घरों में रह गए हैं। हुजूर ने फरमाया, अली तलवार उन पे नहीं चलानी है,
उनको पहले इस्लाम की दावत देनी है। अगर वो इस्लाम की दावत कबूल कर लें तो ठीक है, अगर नहीं करते तो एक एक करके गर्दनें उतारते जाना। हज़रत मौला अली ने अर्ज़ किया, आका इस्लाम की दावत मैंने ही देनी है? और मैं अली नहीं, तेरी ड्यूटी और है, इस्लाम की दावत सिर्फ उमर बिन खत्ताब देगा। हज़रत फ़ारूक आज़म उस गांव के अंदर दाखिल हुए तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा, लोगों अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत ना आखो सुभान अल्लाह। अब पखियां दी छू छू ना थोड़ी सुभान अल्लाह ज़्यादा हुए, मोहब्बत ना आखो। हज़रत उमर कहते हैं जब मैंने दावत इस्लाम देना शुरू की, फरमाते हैं किसी ने कलमा नहीं पढ़ना। हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं जब किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, हमने तलवारें उठा ली, हम घरों के अंदर दाखिल हुए, हमने चंद गर्दनें उतारना शुरू की। काफिरों ने तलवारें छोड़ दी, दोनों हाथ ऊपर कर दिए। उन्हें क्या मुसलमानों तुसी जित गए जे, असी हार गए। तुसी जित गए जे, असी हार गए। आप हमें कैदी बना ले। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची, गैबों की खबर जाने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली जी लजपाल, फरमाया पूरे पिंड का मुहासरा करो, कोई काफिर भी बाहर नहीं जाएगा। इन्होंने जिन मर्दों को, जिन औरतों को, जिन बच्चों को कैदी किया था वो 600 से अबव थे। बाद किताबों में आता है 700 थे। ये गज़वा बनी मुस्तलक था। फिर इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने 2000 ऊँट ज़ब्त किए। माले गनीमत से 2000 ऊँट भी मुसलमानों के हाथ आए, 5000 बकरियां भी मुसलमानों के हाथ आई। 5000 बकरियां भी मुसलमानों के हाथ आईं। और फिर पता क्या हुआ, तवज्जो रखो मेरी तरफ, गप्पा नहीं मारनिया। 5000 बकरियां भी हाथ आईं, 700 मर्द औरत भी आए। जब वो मदीने में पहुँचे तो मेरे आका ने फरमाया, मदीने में हर बंदे को माले गनीमत दिया जाएगा। हज़रत साबित बिन कैस को मेरे नबी ने बुलाया। मेरे नबी ने फरमाया, ओ साबित, ये जो हारिस बिन दरार था ये बहुत बड़ा काफिर था, ये अपने इलाके का हाकिम था। उसकी बेटी जो बर्रा है, जिसको हुजूर ने जवेरिया बनाया था, ये बर्रा भी कैदी बनकर आई है। मेरे नबी ने फरमाया, इसका तुम्हारे साथ ताल्लुक है, तुम इसके चचाजाद भाई हो, तुम ऐसे करो बर्रा को अपने घर में रख लो। हजरत साबित बिन कैस ने जब बर्रा को अपने घर में रखा, अब घर में आपने नुकरानी बनाया। जब बर्तन पकड़ाया, हजरत बर्रा के हाथ कांपने शुरू हो गए। साबित बिन कैस ने कहा, क्या हुआ गया? बर्रा ने कहा, खुदा की कसम, मैंने कभी अपने घर में बर्तन नहीं धोए थे, आज मदीने की धरती पे बर्तन धोने के लिए बैठी हूँ। साबित ने कहा, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, 125 तोला सोना दे दो, आज़ाद हो जाओ। 125 तोला सोना दे दो, आज़ाद हो जाओ। अब हजरत बर्रा कहती हैं, मैंने दिल में सोचा अगर मेरा बाप का ताल्लुक मेरे साथ होता तो मैं अपने बाप को जाकर कहती, इसलिए कि मेरा बाप हाकिम वक्त था, वो वजीर आज़म था, लेकिन मेरा बाप तो पहाड़ों में छुप गया था। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 125 तोला सोना दूंगी। साबित हैरान हो गया, 125 तोला सोना तू कहाँ से ला कर देगी? उसने कहा, बस ये मेरा मामला है, छोड़ दे मुझ पर। जब उसने पर्दा किया, पर्दा करने के बाद उसने कहा, ओ साबित, मुझे बताओ इस वक्त मेरे आका किधर होंगे? यार जेडे बच्चे घूमते हैं तो अच्छी, इन्ने बंदे बैठे जे बच्चे नहीं दाड़ को कवर होंगे, पता नहीं अगों पिछों घूमते रहंदे आ। तुसी
अल्लाह ने बंदे किसी बच्चे को फड़ के कोल बिठा ही दिया करो। ताजदार ख़त्म नबूवत साबित कहते हैं, मैंने कहा हुजूर मस्जिद नबवी में होंगे या अपने हुजरे में होंगे। तवज्जो तले बर्रा से जवेरिया कैसे बनी है? हजरत बर्रा कहती हैं जब मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे की तरफ चलना शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उठाते मैं हुजूर के पास पहुंची और कैदियों में पहले तो मेरे नबी ने मुझे देखा ही नहीं था। हजरत बर्रा कहती है फिर क्या हुआ? अल्लाह के रसूल ने मुझसे फरमाया कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आई है? मैंने कहा बर्रा मेरा नाम है, हारिस बिन दरार की बेटी हूँ। फरमाया तू तो कहती थी। कहा बस आपके दरवाजे पे आई हूँ। मेरे नबी ने फरमाया बताओ किस चीज़ के लिए आई हो? उसने कहा बस मुझे अपना कलमा पढ़ा के अपने नौकरों में शामिल कर दे। हक ला इलाहा अपना पढ़ो हक ला इस कल में दराजन आ रहे ने इस डूब दे पेड़े तारे ने सानू दसिया नबी प्यारे ने। पढ़िए अजय कलमा भी पूरी तरह नहीं पढ़िया गया, अपनिया मस्तियां च तुसी बैठे हो जो पढ़ो मिल के हक ला और कलमा ज़ाते इलाही दा सानू दसिया मदनी माही दा। एनू हर दम पढ़ना चाहिदा। हक इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत बर्रा कहती हैं जब मैंने कलमा पढ़ा तो मेरे नबी ने पूछा तेरा नाम तेरे अबू ने की रखिया सी? तो मैं आख्या मेरा नाम बर्रा रखिया सी। पर मैं अज तो असा तेरा नाम बदल दिता है, हुण तू बर्रा नहीं तू ते जवेरिया बन गई है। हज़रत बर्रा तो जवेरिया बन गई है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मेरे नबी ने देखा तो जवेरिया दियाँ अखां चों आंसू ने। फरमाया रो क्यों रही हैं, रो क्यों रही हैं? लजपाल मेहरबानी फरमाओ ना, मैं तो कदे भी अपने घर बर्तन नहीं सी धोते, मैं कदे भी अपने घर कपड़े नहीं सी धोते। मैनू तो बिस्तर भी लगा लगाया मिलता सी, मैनू रोटी भी पक्की पकाई मिलती सी। मैं तो एक बादशाह की बेटी सा, मैं एक तो रईस की बेटी सा। आका हुण साबित बिन कैस ते घर गई तो साबित ने मेरे को कम करवाने शुरू कर दिते ने। हुजूर ने फरमाया फिर की चाहनी है? लजपाल इको ही चाहनिया, इको ही गल है। मैं पूरे मदीने च किसी होर दे दरवाजे ते नहीं गई हाँ। मैं अपने घर भी बैठी सुनती होंदी सी, जिहड़ा मुस्तफा दे दरवाजे ते जांदा है कदे भी खाली नहीं आंदा है। हम अपने नबी के तो हज़रत बर्रा ने कहा फ़कत है आप ही का एक सहारा यार। ओ यार जुमले पढ़ो। हज़रत जवेरिया ने जो इस्लाम कबूल किया तो अर्ज की आका मेरा हुण जड़ा मालिक तुसी बनाया है वो तो 125 तोला सोना मंगता है, 1.25 तोला भी नहीं 125 तोला सोना मंगता है।
ते मैं मदीने दे किसे होर दरवाजे ते नहीं गई मैं ते जदों कलमा नहीं सी पढ़िया मैं उदों भी सुनिया सी और तुसां पत्थरां नूं भी कलमे पढ़ाए ने तुसां दरख्तां नूं भी कलमे पढ़ाए ने ते आका मैं भी आ गई फकत है आप ही का एक सहारा या। और हजरत जवेरिया ने हाथ जोड़े नहीं है कोई दुनिया में हमारा। और यार मैं तो बड़ा लुत्फ लेना पिया वा तुसी भी पढ़ो पता मजा आएगा। नहीं है कोई दुनिया में हमारा। आका मदीने दियां किन्नियां गलियां सी ते किन्ने दरवाजे सी ते किन्ने घर सी मैं किसे दरवाजे ते नहीं गई क्यों नहीं गई। तला तुम खेज में है दरिया भंवर में है मेरी कश्ती नजर आता नहीं कोई किनारा या नजर आता नहीं कोई किनारा या। ते हुण ते हजरत जवेरिया ने कमाल कर दी थी अर्ज कितिया का न छोड़ूंगी कभी दामन तुम्हारा या। आका एक बारी तुसी मैनू कदमा नाल ला लिया ना छोड़ूगी कभी दामन तुम्हारा या। और तुम भी हो बे सहारों का सहारा या। आका अगर मैं किसी दरवाजे से चली जाती चलो उन्हें थोड़ा जहा सोना दे देना थी उन्हें थोड़ी सी चांदी दे देनी थी लेकिन मैं अपने घर के अंदर बैठ के सुनिया थी तुसा पत्थर मारने वाले दुआवां देंदे जे तुसी कांटे बिछाने वाले दे नीचे चादर बिछाते ने। आका मैनू पता सी सिर्फ तुसा ही मैनू सोना देना है तुम ही कर दो करम मुझ पर खुदारा या। पढ़ो 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 तुम ही कर दो करम मुझ पर खुदारा। और देखो अकीदा नहीं तेरे सिवा मेरा सहारा या। मेरे नबी ने फरमाया जवेरिया हुण 100 तोला सोना देइए तेनू आका मैनू नहीं देना साबित बिन कैस नू इत्थे सदो। मेरे नबी ने फरमाया जाओ साबित बिन कैस को बुला कर लाओ। जब साबित बिन कैस को बुलाया गया जवेरिया को नहीं कहा किसी और को कहकर बुलाया। जब साबित सामने आए मेरे नबी ने फरमाया साबित या रसूल अल्लाह क्या हूँ कहा फरमाया तेनू दी सी माले गनीमत के अंदर तो तू हुण इनू आज़ाद कर रहा है तो तू 100 तोला सोना मंगया है। आका एदा अब्बा बादशाह सी हाकम सी ये तो दे सकते ने 125 तोला। फरमाया हुण ये बाप ने नहीं देना हुण मुहम्मद मुस्तफा ने देना और मुहम्मद मुस्तफा ने देना है। तेरे मेरे करीब ने जो 125 तोला सोना 4000 दिरहम बनते ने मेरे आका ने चलो 4000 दिरहम दिते ते हसरत जवेरिया ने कहा सदा वसदा रवे तेरा दोबारा या। पढ़ो सदा वसदा रवे तेरा दोबारा। और जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा। मैं कहना जिथे हुंदा गुलामां दा गुजारा।
और परेशान ना वो जुमे की जमात हो जाएगी। पहलो हुजूर नूं जरा पुकार लो और जिथे हुंदा गरीबां दा गुजारा। हजरत जवेरिया कहती है हुण तो मैं हुजूर नूं अर्ज कीती आका हुण मैं तुहाडे कदम नहीं छड्डने, इस तो मेरा मुल तुसी कीता है। तवज्जो रखना, इधर जवेरिया का वालिद हारिस बिन दरार अपने घर से चला, ऊँट लेकर चला, ऊँट लेकर। आजकल बसों पे सफ़र किया जाता है, उस वक़्त ऊँटों पे सफ़र किया जाता था। यार सारे तवज्जो रखना है, मेरी तकरीर दे आखिरी जुमले दे। ऊँट लेकर चला, रास्ते में इसने देखा तो इसको 2 ऊँट अपने ऊँटों में बड़े पसंद आए। इसने 2 ऊँट एक घाटी के नीचे बांध दिए। इधर हजरत जवेरिया मेरे नबी के कदमों में बैठी है। हारिस बिन दरार आया, इसने दरवाजे पे दस्तक दी। कुरान कहता है मेरे नबी के दरवाजे पे दस्तक ना देना, वो दस्तक वहाँ दी जाती है जहाँ अंदर वाले को पता ना हो बाहर कौन है। और यहाँ तो महबूब दिल की खबरें जानते हैं। हजरत जवेरिया के वालिद हारिस बिन दरार ने जब दस्तक दी, तेरे मेरे करीम आका ने दरवाज़ा खोला। हारिस ने कहा हमने सुना है आप दोनों जहानों के लिए रहमत बन कर आएगा, मेरी बेटी को नुकरानी ना बनाए, मेरी बेटी को कनीज ना बनाए। फरमाया तू फिदिया दे दे, अपनी बेटी को आज़ाद करा ले। उन्हें क्या मेरे कोल सिर्फ दिरम ने, होर ते कुछ नहीं है, सिर्फ दिरम दिनार ने। मेरे आका ने फरमाया सोच ले। आए आए मेरे आका ने फरमाया सोच ले। उन्हें आका सिर्फ दिरम ते दिनार ने। और तवज्जो रखना, जिड्डी वड्डी गल है उड्डी वड्डी सुभान अल्लाह होनी चाहिए। मेरा नबी ने फरमाया ओ मदीने तो बाहर एक ग्राउंड सी, उस ग्राउंड दे विच एक दरखत सी, उस दरखत दे थल्ले तू अपने 2 ऊँट बन के आया है। उस वक्त उन्हें क्या सी, हुण ऊँटां दी गल बात चो है, बेटी दी गल बात चो है। पहले कलमा पढ़ाओ, अपना नौकर बना लो। हक ला पढ़ो पढ़ो सारे पढ़ो। हक ला यार उथे कोई ना मैनू बचावेगा, विच कबर दे दिल घबरावेगा, पर उथे कमली वाला आवेगा। पढ़िए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्हें क्या आका हुण तुहाडा मैं कलमा पढ़ लिया है, ज़रा ठहरो। मेरे नबी ने फरमाया की होया है? आका जड़े ऊँठां की खबर दी जे ऊँट तेरे ले आवां। आका बेटी पहलों तुहाडे कोल है, जदों उस बेटी ने सुनिया मेरा ते अबू बाहर आ गया है, जदों बेटी बाहर आई तो बेटी ने हारिस बिन दरार नूं देखिया। उसने कहा बाबा तू आ गया है। बाबा ने कहा मैंने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है। बेटी ने कहा बाबा मैंने तुझसे पहले मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है। मैं ते बाबा तुहाडे तो भी पहलो हुजूर दा कलमा पढ़ लिया है। बाबा तुसी केड़ी शै वेखी है, तुसा कलमा पढ़िया है। फरमाया उस बाबा ने क्या जड़ा इस्लाम दा दुश्मन सी, सहाबी रसूल बन गया। उन्हें आख्या मैं घरों कल्ला चलिया सी, ऊँट भी कलिया बने सी, ऊँठां नूं छड़ के भी कल्ला आया सी। लेकिन ऐ ते ओ नबी ने जड़ा परदियां दे पिछलियां गल्लां नूं ही दस देंदे ने। उन्हें आख्या मैं तो इस वास्ते कलमा पढ़िया है। अर्ज की बाबा तुसी तो तैयारी करते सी असी मुसलमानों नूं खत्म कर देना है। बाबा हुण वेख मैं भी कलमा पढ़ लिया, तुसी भी कलमा पढ़ लिया। हुण तवज्जो रखना, ऐ जुमले ने तो इस जुमले तो अगले जुमे तकरीर शुरू होएगी। बाबा मुझे रसूलुल्लाह ने खरीद लिया गया। मेरे नबी ने फरमाया हम किसी को गुलाम इस तरह नहीं बनाते हैं। और जा मुहम्मद अरबी ने तुम्हें आज़ाद कर दिया गया है।
बाप कहने लगा चल मैं भी कलमा पढ़िया है, तू भी पढ़िया है, चल ना अपने घर चलिए। बाबा नहीं, मैं तो इन्हां नाल वादा किया है, रहना है तो तुहाडे कदमां च रहना है। मैं तो वादा किया है, रहना है तो तुहाडे कदमां च रहना है। एक गल मेरे नबी नूं इन्नी पसंद आई, इन्नी पसंद आई, मेरे नबी ने फरमाया हारिस अर्किया झीलां च पाल फरमाया अपनी बेटी दा निकाह मेरे नाल कर दे। लै निकाह दियां अगलियां बरकतां अगले जुमे दसांगे। अल्लाह साड़ी जिंदगी, मेरी तो तुहाडी जिंदगी अल्लाह आबाद रखे, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ए मेरा यूट्यूब पे इंशाअल्लाह चले जाएगा बयान, इन्हू सुनोगे तो इंशाअल्लाह अगला सुनोगे तो कमाल हुजूर दियाँ बीवियां दी शान। हुजूर दियाँ लोग एवें मुँह खोली रखते हैं तो एवें अपने मुँह चो गंद बकते रहते ने। वो खुदा दी कसमें जड़ा मेरे नबी दे निकाह दे विच आ जाए। कुरान कहता है या निसान नबी जे लस्तुन्ना काहदी मिनन निसा, और कायनात की सारी औरतें एक तरफ हैं, मेरे नबी की एक बीवी के कदमों की खाक का भी मुकाबला नहीं है। तो हज़रत जवेरिया के निकाह के बाद जैसे आपको लास्ट में लुत्फ़ आया ना, ऐसे ही निकाह के बाद वाली बरक़ात का मौजू होगा। तो इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। गल कोई पुरानी है